आज मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ लेंगे। सुबह 9 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल रामनिवास रावत को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण के बाद सीएम मोहन यादव छिंदवाड़ा रवाना होंगे, क्योंकि छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। वहां पर उपचुनाव होने हैं। श्योपुर की विजयपुर सीट से रामनिवास रावत जो हैं वो छठी बार के विधायक हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में ओबीसी का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। 1990 में पहली बार विजयपुर से विधायक चुनकर आए थे, उसके बाद 6 बार विधायक रहे हैं। 1993 में दिग्विजय सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। मुरैना सीट से 2 बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ा और दोनों ही बार हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा। 30 अप्रैल को हाल ही में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपने सैकड़ों कांग्रेसी समर्थकों के साथ में बीजेपी में शामिल हो गए थे रामनिवास रावत। इसे ग्वालियर चंबल की सियासत में एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए माना गया। उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे। उस बात से रामनिवास रावत जो है वो नाराज बताए जा रहे थे। दुष्यंत पराशर हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से सीधे जोड़ उनके पास चलते हैं। दुष्यंत, आज मंत्रिमंडल विस्तार संभव है और एक मंत्री रामनिवास रावत जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, कांग्रेस के बड़े कद्दावर चेहरा रहे हैं, 6 बार के विधायक हैं, वो बीजेपी में शामिल हुए और आज उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, क्योंकि राजभवन में जाने का आज सीएम का कार्यक्रम जो है आया है। क्या कुछ जानकारी दुष्यंत? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव ने अपने कैबिनेट का विस्तार जो है करने का फैसला लिया है और जिस तरीके से सुबह 9 बजे राजभवन में पूरा कार्यक्रम जो है आयोजित किया जाएगा और जिस तरीके से पूरी खबर निकलकर सामने आई कि कांग्रेस से बीजेपी में आए रामनिवास रावत का मंत्री बनना लगभग तय है और जिस तरीके से रामनिवास रावत जो है वो विजयपुर से भोपाल आ चुके हैं। भोपाल में वो 9 बजे के बाद राजभवन पहुंचकर मंत्री पद की शपथ लेंगे और जिस तरीके से लगातार जिस कांग्रेस में कहीं ना कहीं सम्मान ना मिलने की बात वो कहते हुए नज़र आए हैं। कांग्रेस में लगातार लंबे समय तक वो काम करते रहे हैं। 6 बार कांग्रेस के टिकट पर वो विधायक बने हैं और जिस तरीके से एक लंबा राजनीतिक अनुभव उनका रहा है और उसके बाद कहीं ना कहीं लंबी नाराज़गी के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया था। 30 अप्रैल को बीजेपी का दामन थामा था और जिस तरीके से सीधे तौर पर एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए ग्वालियर चंबल के रीजन में हो सकता है और उसी को लेकर बीजेपी ने जो पूरी रणनीतिक रूप से चुनाव में तैयारी की थी और उस रणनीतिक तैयारी का फ़ायदा बीजेपी को मिला है। 29 की 29 सीटें जो है वो यहाँ पर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जीत ली हैं। तो ऐसे में उसके बाद अब ये प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग बीजेपी के भरोसे पार्टी में शामिल हुए हैं, कांग्रेस तो दुष्यंत, इन सब के बीच में एक संवैधानिक नियमों के तहत एक पेच है, वो ये कि चूंकि अब दल बदल हुआ है तो ऐसी दल बदल होने की स्थिति में उन्हें या तो विधायक पद से इस्तीफा देना होगा या फिर विधानसभा अध्यक्ष उनको विधायक पद से हटाने की कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि ये नियम कहता है। क्योंकि अगर आप किसी पार्टी से जीत कर आए हैं और आप पार्टी अगर बदलते हैं तो आप विधायक नहीं रह सकते, नियम कानून। तो इस लिहाज से अगर मंत्री बनाया जा रहा है तो क्या वो इस्तीफा देंगे, दोबारा चुनाव होगा और तब तक मंत्री चूंकि रह सकते हैं, तो क्या इस बारे में कोई अपडेट? बिल्कुल, देखिए अगर मंत्री उनको बनाया जा रहा है तो ये साफ है कि वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। बीजेपी के मंत्री जरूर कहलाएंगे लेकिन विधायक पद से उनको इस्तीफा देना होगा, क्योंकि अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं जो कार्रवाई की बात विधानसभा अध्यक्ष और जिस तरीके से एक पत्र जो है कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ तमाम सारे विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा था, उसमें एक मांग की गई थी कि जो 2 विधायक हैं रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे, उन दोनों की ही सदस्यता खत्म की जाए। और अगर इस मामले को लेकर विशेष गंभीरता से देखा जाए तो जब रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ लेंगे तो वो सीधे तौर पर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में उनको अपने विधायक के पद से इस्तीफा देना होगा। और संभव है कि दुष्यंत आज एक तरफ वो मंत्री पद की शपथ लें और ठीक उसके बाद में अपने विधायक पद से इस्तीफा दें और उसके बाद उपचुनाव होंगे और उपचुनाव में फिर से
रामनिवास रावत को जाना होगा। फिलहाल दुष्यंत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बने एक विधायक रामनिवास रावत को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। सुबह 9 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। राज्यपाल मंगू भाई पटेल इन्हें शपथ दिलाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे। बता दें कि 8 दिसंबर को सीएम और 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ली थी नतीजे आने के बाद, और 25 दिसंबर को पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया गया था और 25 दिसंबर को 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। फिलहाल मोहन कैबिनेट में कुल 4 मंत्री पद जो हैं वो खाली हैं। वर्तमान में कैबिनेट में कुल 30 मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में अधिकतम 34 मंत्री हो सकते हैं और आज एक और विस्तार होगा। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद विधायक पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं रामनिवास रावत, चूंकि दल बदल नियम के तहत रावत को इस्तीफा देना होगा। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चूंकि रामनिवास रावत शामिल हुए हैं। इस सम के बीच कांग्रेस ने भी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के पास रामनिवास रावत और कांग्रेस की ही विधायक बीना से जो विधायक हैं निर्मला सप्रे, उनकी सदस्यता खत्म करने की पिटीशन लगाई है और अब 3 महीने के भीतर ही विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को इनकी सदस्यता के मामले में फैसला लेना होगा। कांग्रेस का ये कहना है कि ये कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के मंच पर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं और आज रामनिवास रावत तो मंत्री पद की शपथ भी ले रहे हैं। ऐसे में इनकी सदस्यता रद्द की जाए तो कुल मिलाकर अगले 3 महीने के भीतर विधानसभा अध्यक्ष को इनकी सदस्यता को लेकर फैसला लेना होगा। इसलिए खबर ये आ रही है कि आज मंत्री पद की शपथ लेने के बाद रामनिवास रावत, जो कि विजयपुर से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं लेकिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, वो आज विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं मंत्री पद की शपथ के बाद। दुष्यंत पराशर हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। दुष्यंत, जैसा हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार होगा। इससे पहले जो पहला विस्तार हुआ था 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी और इसके बाद 4 मंत्री पद अभी भी खाली हैं और आज इस दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में रामनिवास रावत, कद्दावर ओबीसी चेहरा और ग्वालियर चंबल संभाग का एक बड़ा चेहरा, उन्हें शामिल कर सकते हैं। क्या कुछ जानकारी? आप बिल्कुल देखिए, सबसे पहले हितेश मैं अपने दर्शकों को राजभवन का वो नज़ारा दिखा देता हूँ कि राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो बैरिकेडिंग मुख्य प्रवेश गेट पर कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर तैनात कर दी गई है और हर एक व्यक्ति जिसको अनुमति है राजभवन में आने की, केवल उसको ही यहां पर एंट्री जो है वो दी जा रही है। जिस तरीके से अगर पूरी शपथ ग्रहण कार्यक्रम की बात की जाए तो सुबह 9 बजे से पूरा शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और जो कांग्रेस के कद्दावर नेता जो बीजेपी में शामिल हुए उनको यहाँ पर मंत्री पद की शपथ जो है वो दिलाई जाएगी। हालांकि अभी जो सूत्रों के जो पूरी खबर निकल कर सामने आई है उसमें यही कहा जा रहा है कि इकलौते एक ही मंत्री आज शपथ लेने जा रहे हैं रामनिवास रावत के रूप में। तो ऐसे में जो कामकाज हैं वो पूरे कर लिए गए हैं, तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। सुबह 9 बजे यहाँ पर तमाम सारे जो आगंतुक हैं वो आएंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे। तमाम सारे कैबिनेट के मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजभवन पहुँचेंगे और उसके बाद उनकी उपस्थिति में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल जो हैं वो रामनिवास रावत को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। हालांकि जिस तरीके से अगर रामनिवास रावत की बात की जाए तो रामनिवास रावत 30 अप्रैल को बीजेपी में शामिल हुए थे। ग्वालियर चंबल का एक बड़ा चेहरा जो है रामनिवास रावत माने जाते हैं, ओबीसी चेहरा हैं और जिस तरीके से लगातार उन्होंने कुछ 6 बार विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया, लेकिन उमंग सिंगार के नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने से वो लगातार नाराज़ थे। पार्टी को उन्होंने अपनी नाराज़गी भी व्यक्त की थी और लेकिन इसके खिलाफ में कोई भी कार्रवाई जो है पार्टी ने नहीं की और वही नाराज़गी कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्टी छोड़ने का एक कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल बन गई। तो ऐसे में पार्टी उन्होंने छोड़ी, अब बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी में शामिल होने के बाद वो मंत्री पद की आज शपथ लेने जा रहे हैं। हालांकि अब तक उन्होंने अपने विधायक के पद से इस्तीफा नहीं दिया है। ये बात भी कही जा रही है कि जब मंत्री पद की वो शपथ लेंगे तो उसके बाद उनको विधायक पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि दल बदल कानून जो है वो लागू होता है और जब दल बदल कानून लागू होगा तो उनको विधायक पद से इस्तीफा देकर एक बार फिर से चुनाव में जाना होगा, उपचुनाव लड़ना होगा, जीतना होगा और वो मंत्री बने रह सकते हैं। लेकिन अगर इस दौरान उनको हार का सामना करना पड़ेगा तो 6 महीने के अंतराल के बाद उनको अपने मंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे यहाँ पर कवायद हैं, बहुत सारी यहाँ पर पहलू और संवैधानिक नियम के तहत ये चीजें बड़ी दिलचस्प हो चली हैं। जैसा कि आपने भी अभी दुष्यंत बड़ी डिटेल में बताया कि दल बदल कानून लगता है
कांग्रेस से चूंकि विधायक चुनकर आए थे, अब वहां से इस्तीफा देकर उनको पहले तो इस्तीफा देना पड़ेगा, हालांकि अब पहले मंत्री पद की शपथ लेंगे, उसके बाद इस्तीफे की खबर आ रही है। और तमाम चीजें जो है ये भी बड़ा देखना होगा कि किस तरह से आगे चलती है। फिलहाल नजर बना के रखिएगा, क्योंकि 9 बजे का समय है और तमाम अपडेट्स दर्शकों को आपके जरिए हम बताएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत।